ऑलराइट बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। लीनियर इक्वेशंस में अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी, ठीक है। और जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है उसमें अपन ने कुछ एग्जाम पहले पढ़ लिए, जैसे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जो फेमस एग्जाम्पल होता है वो अपन ने अच्छे से पढ़ लिया समय देकर के कि भाई कैसे उसको डील करना होता है, ठीक है। फिर अपन ने जो बेसिक प्रॉब्लम आते हैं रेक्टेंगल का, है ना, वो टाइप का अपन ने सवाल किया, एज वाला सवाल किया, ऐसे अलग अलग सवाल अपन ने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे। आज अपने को एक दो तरीके के सवाल करने, ठीक है। एक अपने को करना है फ्रैक्शन वाला सवाल, उसको कैसे डील करना है। दूसरा अपने को करना है बेटा, दूसरा अपने को करने का है 3 और 2 डिजिट नंबर वाला सवाल, ठीक है। अब ये कैसे होते हैं सर सवाल, तो ये अपने को एग्जैक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद समझ आएगा, ओके। तो अभी फिलहाल पूर्वा साम्या, साम्या पूर्वा, ओके, ऑन बोर्ड। सवाल लेते सीधा और समझते कैसे डील करना है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, कौन सा आ रहा है रास्ते में, पहले उसको उठा लेंगे। 3 डिजिट नंबर वाला आया, चलो इसको उठा लेते। देख भाई, क्वेश्चन है a 3 digit number is equal to 17 times the sum of its digits. If the digits are reversed, अरे हैंडराइटिंग समझ में आती है? नया बच्चा समझ में आ रहा है बेटा? If the digits are reversed, the new number is 198 more, than the old number. सब्र करो, एक एक चीज समझेंगे, ध्यान से देखते रहो, सवाल को पढ़ते रहो। एक बार मैं पूरा लिख लूँ, उसके बाद फिर डिटेल में समझेंगे, ठीक है। हाँ, क्या बोला अभी तक, ठीक है। अभी सवाल यहाँ पे खत्म होता नहीं है, कंडीशन देखो और आगे क्या बोलता है। ऑल्सो द सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट्स, एक्सट्रीम यानी कि दोनों एंड पे जो है 3 डिजिट नंबर के एक्सट्रीम डिजिट्स is less than the middle digit by unity. यूनिटी यानी कि क्या बेटा, यूनिटी यानी कि 1, यूनिटी एकत्व, एक, यूनिटी का मतलब होता है 1, ठीक। कुछ नहीं, जानबूझ के ऐसी भाषा लिख के दे ताकि बच्चे 2 मिनट के लिए सोचे और टाइम वेस्ट हो उनका, है ना। 1 भी तो लिख सकते थे, क्या बोल सकते थे, डिजिट इज लेस देन द मिडल डिजिट बाय 1। नहीं, हमको क्या बोलना है, यूनिटी। 1 कौन बोलता है भाई, यूनिटी मतलब क्या है, 1 ही, एक। फाइंड द ओरिजिनल नंबर, फाइंड दी ओरिजिनल नंबर। बहुत हलवा चिंदी सा सवाल होता है, देखने में ऐसा लंबा लिख के देंगे, सॉल्व करने में टेक्निक मालूम होना ज़रूरी है। टेक्निक समझाता हूँ मैं, आप ध्यान दो, मैंने बोला ध्यान दो। चल, क्या बोलता है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। क्या लिखा, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, है ओरिजिनल नंबर, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन छापो और साथ में रीड करो। इसको रीड करना अच्छे से जरूरी है बेटा, जल्दी से अच्छे से रीड करो। छापने का 1 टाइम राइटिंग इज 3 टाइम रीडिंग, है ना।
आप 4 टाइम भी करो, मतलब एक बार पूरा रीड भी करो लिखने के बाद। चलो जल्दी करो, फिर इस सवाल को समझते ऐसे। अब इस क्वेश्चन को किया क्या रीड सबने? किया क्या? अरे यस और नो? अब बोला ना, गळा फाडून बोला की हा विचारतोय ना मी, वाचलं का नाही? किया रीड? करू एक्सप्लेन? अब ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अपन फिर एक बार यार, इस क्वेश्चन की एक प्री रिक्विसाइट अपन बोल सकते हैं। व्हाट इज दैट प्री रिक्विसाइट? दैट इज अंडरस्टैंड अ नंबर। सर हम जानते हैं नंबर को, व्हाट इज नंबर? यू हैव टू नो what is place value and what is face value. Okay, you must know already. किसी को ऐसा है भाई पता नहीं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है? ऐसा कोई? सबको पता है? अरे नहीं तो नहीं बोलो यार, पता है सबको? फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सबको पता है क्या होता है? उसका हमें यहाँ पे यूज करना है कि नहीं करना है? क्वेश्चन पढ़ के कितनों को ये रिलेट हुआ कि यार हमें इस चीज का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा? हाथ ऊपर करो। कितनों को रिलेट हो पाया कि हमें यहाँ पे इस चीज का यूज करना है? किसी को नहीं हुआ? इसका मतलब ये क्वेश्चन किसी को समझ में नहीं आया। नहीं आया ना किसी को समझ? अरे आया कि नहीं आया? ए सच बताने भाई, अरे यस और नो? नहीं आया ना समझ? हाँ तो अब ध्यान से सुनना, यही चेक कर रहा था। कोई भी नंबर जो है बेटा बनता कैसे है? लेट्स से आई एम सेइंग देयर इज अ नंबर 143। सर बड़ा प्यारा नंबर है। अब इस नंबर को जरा ध्यान से देखो, क्या ये नंबर ऐसा बना है? मुझे बताओ। अरे यस और नो? यस सर। क्या ये नंबर ऐसा बना है? यस सर। हाँ सर। 100 + 40 + 3 कर दो 143 बन जाएगा, कोई बुरी बात नहीं। क्या इसी का मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इस पर्टिकुलर, ये डिजिट बोलते हैं, पहले तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि डिजिट क्या होता है, ये क्या होता है सर, ये पता ही नहीं लिखा क्या है, या नंबर क्या होता है, डिजिट क्या होता है, ये पूरा नंबर कहलाएगा। ओके, लेकिन क्या ये चीज डिजिट है? ये भी चीज डिजिट है और ये भी चीज डिजिट है। अब इस हर एक डिजिट की अपनी एक प्लेस वैल्यू और अपनी एक फेस वैल्यू होती है। अरे होती है कि नहीं होती है? तू बता बेटा शिवराज, इस 1 की प्लेस वैल्यू क्या है? तो यस सर इतने ऐसे क्यों बोले? रे टकोचे देऊ का तुला? ठीक है, तू म्हणत होता तू भरा। बता इस 1 की प्लेस वैल्यू क्या है बेटा? है काय पण सांगायचं का? तू बता बेटा इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 1 से ये 10 से और ये 100। अरे यस और नो? सगळ्यांच्या मुस्कडीत दिलं पाय ठेवून असं जोरात। ये 1 से यही सीखा बचपन में, इसलिए पहला सवाल मैंने क्या पूछा था, ये चैप्टर बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले प्लेस वैल्यू। और आपको क्वेश्चन का इतना सा पार्ट भी नहीं समझ आएगा अगर ये चीज़ मालूम नहीं होगी तो। ये पूरा के पूरा क्वेश्चन इस चीज़ के ऊपर निर्भर है। कौन बोलता है फर्स्ट स्टैंडर्ड की मैथ्स काम नहीं आती 10th में? हाँ फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ाया था ना ये, फर्स्ट सेकंड वही वो होगा कुछ, मेरे को याद नहीं अभी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चीज प्राइमरी सेक्शन में। हाँ बेसिकली प्राइमरी सेक्शन में पढ़ाया था ना, मैंने नहीं किसी और ने पढ़ाया होगा, लेकिन पढ़ाया तो जरूर होगा ना। फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू बच्चों वो यहाँ पे काम आता है, समझो बात को। क्या कोई भी जो नंबर है बेसिकली, जैसे मैंने 143 का ही एग्जाम्पल आपको बताया, वो इस तरीके से बनता है। तो आपने बोला यस सर। अब बेटा यहाँ पे जो ये लिखा है ना, ये 100 ये 40 ये 3, ये असल में ऐसा नहीं है, ये असल में 100 × 1। अब समझो सॉरी इतना कॉम्प्लेक्स है ये, एक तो हमारे लिए तो बस नंबर है, ऐसा है। ध्यान से देख, मैंने बोला कैसा है, ऐसा है। देख 10 × 4 प्लस 1 × 3, ये ऐसा है, ये ऐसा है। आ रहा है समझ सबको? अभी भी नहीं आ रहा? अरे बोलो यार, रूट से सीखेंगे, फंडामेंटल से, 0 से लेकर के गाड़ी को ऊपर के ले जा रहे। ऐसे सीधा सवाल तो मैं आपको 2 मिनट में समझा दूं, आपके किसी के समझ में नहीं आला, गारंटी देता हूं। जब तक ये थ्योरी क्लियर नहीं होती है, ये सवाल समझ में आने वाला नहीं। ये ध्यान से सीख बेटा, ये 100 ये 10 और ये 1,
यही इन डिजिट्स की प्लेस वैल्यूज होती है। जबकि फेस वैल्यू तो यार ये नालायक 1 4 और ये 3, ये 1 4 3 ये फेस वैल्यू है। असल में उसकी उतनी वैल्यू ये 1 1 नहीं है, एक्चुअल में 100 है। ये 4 4 नहीं है, एक्चुअल में ये 40 है, क्योंकि 4 × 10 हो रहा है। तो ये है 100 प्लेस पे, इसलिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई होता है। इस जगह पे जो डिजिट आएगा वो हमेशा किससे मल्टीप्लाई होगा? इस जगह पे जो डिजिट आएगा वो हमेशा वो टेंस बेटा वो 10 से मल्टीप्लाई होता है। याद रखो 4 है फेस वैल्यू, 40 है प्लेस वैल्यू। आ रहा है समझ बेटा? अरे यस और नो? नया बच्चा तू बेटा 3 कौन सी प्लेस पे मल्टीप्लाई किससे होगा? कोई फर्क पड़ा क्या? 3 ही है। तो इस तरीके से कोई भी नंबर कंस्ट्रक्ट होता है। ये चीज क्लियर हो गई? तो अभी नंबर सबको मालूम, नंबर सबको मालूम पड़ गया कि होता क्या है। अब अपने इस क्वेश्चन में ये हिसाब किताब कैसे बिठाना है इस चीज को समझते ध्यान से, है ना? तो फिर एक बार इस क्वेश्चन को अपन रीड करते हैं। देख बेटा क्या बोला है? अ 3 डिजिट नंबर, एक 3 डिजिट का नंबर है। नंबर कौन सा है मालूम है क्या? जो चीज नहीं मालूम उसको हमेशा क्या लेंगे? वेरिएबल। अननोन, जो नोन नहीं है वो अननोन। अननोन बोले तो वेरिएबल, खत्म। खेले ABCD के 26 लेटर चिपका कोई भी। कौन से पसंद बेटा? सबको अपनी एक सी, मतलब सबको एक सी पसंद है यार। क्या बात है यार। हाँ, तो अपन बात करेंगे किसकी? X Y और Z की। चलेगा? अपन बोलेंगे अपने पास 3 डिजिट है X Y और, अब इन तीनों को अपनी अपनी जगह दे देते, यानी कि प्लेस वैल्यू दे देते। ओके, तो क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि ये इतना प्यारा क्यों बना। बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्ट किया गया है क्वेश्चन, बहुत सोच के कंस्ट्रक्ट किया गया है। उतने ही प्यार से उसे सॉल्व करना भी आना चाहिए, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए थ्योरी अगर पता नहीं हो तो अड़क गए भैया, तब तो निकलना ही नहीं है। ठीक है, ये थ्योरी क्लियर होना जरूरी है। हाँ, तो लाता हूँ ना 2 वेरिएबल में, टेंशन मत लेना तू। कंडीशन भी तो 2 है ना। अगली टेंशन पड़ी है अभी यार, ये 3 वेरिएबल कहाँ से लेके इंसान यार अलग ही पढ़ा रहा है। ये तो 2 वेरिएबल का चैप्टर है हमको। हाँ, टेंशन लेने का 2 वेरिएबल में आने वाला, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत। सवाल बनाने वाले ने कुछ सोच के ही बनाया होगा ना। हाँ, यहीं पे तो आप कंफ्यूज होते हो यार, 3 वेरिएबल ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सुनो, ध्यान से सुनो, कैसे करेंगे। जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग फ्रेम जब करने जाएंगे ना, तो अपने आप इक्वेशन आपको लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में मिलेंगे। ओके, और जब 3 के फॉर्म में मिलेंगे भी, ये भी बताता हूँ क्योंकि RD शर्मा में बहुत सारे एग्जाम्पल है। जब 3 के फॉर्म में मिलेंगे भी, तब अपने आप 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा और इक्वेशन बचेगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में। चलो देखते हैं कैसे होगा। अब मेरे पास जो है वेरिएबल मैंने अज्यूम कर लिया क्या बेटा? X Y और Z, X Y और Z। अब अपन इस कंडीशन में इसको फ्रेम करने के लिए, क्योंकि कोई अपने को नंबर मालूम नहीं है, बस बोला है अ 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, किसके बराबर है वो 3 डिजिट नंबर? 17 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है, करेंगे, जो कंडीशन दिया उसको लिख के दिखाएंगे, लेकिन पहले इस चीज को समझो। फिर एक बार, द 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू दिस कंडीशन। नंबर, वो नंबर हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा यूजिंग दिस टेक्निक, यूजिंग वेरिएबल्स, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल में कोई डिजिट्स। तो क्या मैं बोल सकता हूं, अगर भाई यहां पे अपन ये जो वेरिएबल्स है ये कुछ इस तरीके से मान ले कि अपन ने यूनिट प्लेस पे, हालांकि मैंने किसको ले, Z को ले रखा है ना? ठीक, यूनिट प्लेस पे एक वेरिएबल लेंगे, टेंस प्लेस पे एक वेरिएबल लेंगे, और हाँ, लेकिन कंडीशन को जरा देखो एक बार और। ये 2 वेरिएबल में लिखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, है ना? आगे इसको रिप्लेस कर देंगे अपन किसी एक वेरिएबल को, तो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बताता हूँ क्यों। थोड़ा सा कंफ्यूज साउंड कर रहा हूँ, लेकिन होने की जरूरत नहीं है। पूरा फोकस बनाए रखो, पूरा क्वेश्चन समझ आएगा। 3 डिजिट नंबर, मैंने बोला ठीक है भाई, क्या डिजिट ऐसा दिख सकता है? X Y Z। अब इसको ये मत समझो कि मैंने लगातार 3 वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये डिजिट है ऐसा मान के देखो, देख सकते हैं ऐसा, जैसे 1 4 3 दिख रहा है, ऐसे मुझे अब X Y Z दिख रहा है। तो मेरे लिए बेटा ये X अभी X नहीं है, ये एक्चुअल में क्या होना चाहिए? आ रहा है क्या समझ? तो कहानी यहीं पे छुपी है, बच्चा यहीं पे अटकता है। क्या ये मेरे लिए 1 नहीं है? क्या मेरे लिए 4 नहीं है? तो ये कितना होगा? Y कितना होगा? पक्की बात, आ रहा है समझ? लेकिन क्या करना पड़ेगा?
+4, मतलब ये तो हुए डिजिट्स। अपने को नंबर की बात करनी है। नंबर कौन है? नंबर ये है, ये एक्चुअल में नंबर है, ये एक्चुअल में नंबर है। आ रहा है समझ बेटा? ठीक है। When it is in the form where we have to write it in that form only, otherwise हम उसको लिख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये लॉजिक छुपा हुआ है पूरा, फेस वैल्यू वाला, प्लेस वैल्यू वाला। हाँ, अब बोलो बचा क्या फिर? Z बचा। Z क्या होगा फिर? अकेला Z होगा। क्या मेरे लिए वो नंबर ऐसा होना चाहिए? मेरे लिए वो नंबर ऐसा होना चाहिए। चलो, इतनी कहानी समझ में आती। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन डाउट हो तो पूछ लो, बताओ जल्दी अभी। हाँ, जैसे तू क्वेश्चन बता, क्या बोलना चाहती है? हाँ, XYZ एक नंबर है। हाँ, तो वो आपने बोला कि 3 डिजिट नंबर है, तो इसलिए उसको 100x + 10y 10y + z में, यस। बट XYZ की फॉर्म में कब होगा? मतलब कब कैसा क्वेश्चन आएगा तब? देख, अपने यहाँ पे कोई नंबर ही मालूम नहीं ना अपने, इसलिए अपन ने ऐसे लिखा है। कोई नंबर पता होता तो फिर क्या ही जरूरत पड़ी, क्वेश्चन ही बनता नहीं। सो बेसिकली हियर वी हैव टू फाइंड द नंबर इटसेल्फ ना। फाइंड द क्या बोला है? ओरिजिनल नंबर। लेकिन वो ओरिजिनल नंबर के लिए जो उन्होंने बातें हमें बताई है कंडीशन के फॉर्म में, उनके सहारे हमें इक्वेशंस को फ्रेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे ये इसमें अपने को मालूम है कि भाई 2 इक्वेशन अपने को जाके मिलेंगे जिसको अपन साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, बिकॉज वी आर स्टडीइंग लिनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। अच्छा सर, हमने पूरा सिलेबस पढ़ लिया मैथ्स का, अब हमें कैसे पता चलेगा? तो ये चीज़ के लिए आप जब कंडीशंस को रीड करोगे ना, वो कंडीशन को देख के आपके दिमाग में आ जाएगी कि हाँ ये कौन सा, ये क्वाड्रेटिक का है, ये लिनियर का है। तो उस तरीके से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो हो भी जाएगी बाय टाइम। अब यहाँ पे इस सवाल को अगर देखोगे तो इसमें क्लियरली पता चलता, देखो यहाँ पे बोला है ना 3 डिजिट नंबर इक्वल टू 17 टाइम्स इक्वल डिजिट, ओके, उसके डिजिट को फिर रिवर्स कर दिया तो क्या हुआ? इस तरीके की 2 कंडीशन बना के दी है। ये कब बनती है? जब 2 इक्वेशंस बनते हैं, और 2 इक्वेशंस किस में आते हैं अपने पूरे सिलेबस में? लीनियर इक्वेशंस में। खत्म किया। ठीक है, तो ये आपके माइंड में हो जाएगा बाद में सॉल्व, ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये समझना है कि यार लॉजिक क्या इस्तेमाल किया जा रहा है क्वेश्चन को बनाने के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्टीमेटली आप कैसे डील कर रहे हो सवाल को, ये सबसे जरूरी है। ठीक है, अब बस आंसर तो कोई नहीं छाप सकता, आपको प्रोसेस मालूम होनी चाहिए। और हर क्वेश्चन ये सेम नहीं आएगा। अगली बार 2 डिजिट का आ गया तो, और 3 डिजिट का आ भी गया तो कंडीशन सेम नहीं आएगी। कंडीशन बदल के देगी, ये 17 टाइम डिजिट है ना, वो कुछ और बोल दिया तो, ओके 17 लेस बोल दिया तो फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन यू शुड नो हाउ टू डील विद द क्वेश्चन। वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। हर एक दुनिया का सवाल तो मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ा सकता। मैं आपको फंडामेंटल चीज़ बताऊँ, हाँ ऐसा हो तो ऐसा करना चाहिए। बाद में डिसीजन आपको लेना है उस सवाल के ऊपर कि आप उसके ऊपर क्या एक्शन लोगे, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को या उस कंडीशन को पढ़ के। जैसे ये वाला एक क्वेश्चन है, इसी के जैसा अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो एक और क्वेश्चन है अपने इसी, अगर एसएससी टेक्स्ट में बोलूँ तो एक और क्वेश्चन है इसके अंदर आपके इस प्रॉब्लम सेट में। देखो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर वाला, इसमें बोला 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर विद डिजिट इंटरचेंज एड अप टू 143, ये नंबर ये भी है, हालांकि ये ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, एंड देन द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट इन द प्लेस 10 प्लेस, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो देयर आर क्वेश्चंस लाइक दिस एज वेल। तो रादर ये ज़्यादा सिंपलर है। मैं चाहे तो आपके लिए ये भी ले सकता हूँ पहले, इसको लेने से पहले, ये आपको ज़्यादा 3 डिजिट का अगर तुरंत फील नहीं हो पा रहा है ये 3 कहाँ से आ रहा है, 2 कैसे बनेगा, तो पहले 2 वाला ले लेता हूँ, फिर 3 वाला समझा देता हूँ आपको। ठीक है, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ये मैंने सॉल्व में का लिया था, ये अपन अनसॉल्व में का लेंगे, एक्टिविटी में का लेंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा फील भी हो जाएगा, वैसे करते चाहिए तो। ओके, आप बोलो 100, ये अभी इस तरीके से क्यों लिखना है ये क्लियर हो रहा है आपको? ये ज़रूरी है। बाद में जो कंडीशन है ये फिर को 70 इज इक्वल टू करके बता देना है कि भाई ये 17 टाइम्स उसके ही डिजिट्स को क्या करना है, ऐड अप करते हुए, फिर ये डिजिट्स ऐड अप कैसे हो जाएंगे वो दिखाना है, दैट्स इट। तो ये कंडीशन है। ओके, इफ इट इज गोइंग क्रिटिकल नो प्रॉब्लम, विल जंप टू द सेम टाइप ऑफ डिफरेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसी टाइप का 2 डिजिट वाला पहले हल्का सवाल लेता हूँ, फिर अगर आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा बन गया तो आप खुद से इसको सॉल्व करके दिखाना। ठीक है, मैं हूँ नहीं किया तो मत लोड लो। हाँ, ये मैं डिक्टेट करता हूँ लेकिन बोर्ड पे नहीं लिखता हूँ पूरा, ये डिक्टेट करता हूँ, लिखो, ये ऐसे ही चिंदी है, लिखो, ये जल्दी फिल कर लोगे आप। चलो ठीक है, और 2 डिजिट नंबर, मुझे लगा था फेस वैल्यू तो एटलीस्ट सब बच्चों को पता होगी, मतलब फिर जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो जैसे इन लोगों को देख के समझा, फिर यार नहीं बर्बाद है अभी, आप लोग उतना नहीं है, अभी टाइम लगेगा आपको। ठीक है, लिखो लिखो, और 2 डिजिट नंबर
लिखो ये वाला कर दे। इसके लिए आप 2 पेजेस छोड़ देना, 2 पेजेस छोड़ देना। यस, इस वाले अभी जो सवाल लिखा आपने उसके लिए 2 पेजेस छोड़ देना, उससे अगले पेज पे जाना, बैठ जाएगा 2 पेज में। A 2-digit number and the number with digits interchanged. फास्ट लिहायचा पटपट, टाइम नाही आपल्याकडे. A 2-digit number and the number with digits interchanged. Interchange समझते हो ना? Swap. And the number with digits interchanged add up to 143. Add up to 143. In the given number, सब लोग लिख रहे हैं ना साथ में? रिपीट करूं? एक बार रिपीट करता हूँ शुरू वाली लाइन से. A 2-digit number and the number with digits interchange add up to 143. उसके आगे फुल स्टॉप, फिर आगे लिखो in the given number the digit in units place is 3 more than the digit in the tens place. Okay, I repeat. In the given number, the digit in units place is 3 more than the digit in the tens place. Full stop. Find the original number. Find the original number. ठीक. अब ये तो मैं बोर्ड पे भी नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे ही समझाता हूँ. सुनो, मतलब क्वेश्चन आंसर लिखूंगा, टेंशन मतलब. क्या ये पहले थ्योरी के अनुसार जो अपन ने पीछे किया पिछले पेज पे, उसके अनुसार बात की जाए तो क्या ये 2-digit नंबर मेरे लिए मैं ऐसा मान सकता हूं कि लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस बी एक्स एंड डिजिट एट डिजिट एट यूनिट प्लेस बी एक्स, इसको क्या मान लिया? और डिजिट एंड डिजिट एट, समझ रहे हो ना, एट टेंस प्लेस बी वाई. तो क्या नंबर ये ऐसा दिखेगा? यूनिट प्लेस पे x है, टेंस प्लेस पे y है, yx. लेकिन बच्चों फिर एक बार, क्या ये yx है? नहीं ना मुन्ना ना, ये एक्चुअल में 10y प्लस x है. करेक्ट. क्या लिख सकते हैं? द नंबर विल बी, या लिख सकते हैं अपन, है ना, द डिजिट्स, हेंस द डिजिट्स आर, ठीक है, एंड नंबर विल बी, ऐसा होगा नंबर. अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन रोकते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. अरे गंदा लिख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? समझ आ रहा है ना? बात को समझो, बाद में अच्छे से लिखना, आराम से बैठ के लिखना सब कुछ. हाँ, अच्छा हैंडराइटिंग. अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन में क्या बोला बेटा कि 2-digit नंबर एंड द नंबर विथ इट्स डिजिट इंटरचेंज एड अप टू 143. अब 2-digit नंबर तो ये रहा सर, 2-digit नंबर तो नंबर ये रहा ना, 2-digit नंबर दिखता है ऐसे, लेकिन है असल में क्या ये ना, और इसके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दे तो, अब मैं बाजू में लिखता हूं, क्या इसके डिजिट को इंटरचेंज कर दे तो ये XY लिखना चाहिए, और अगर ये इंटरचेंज करने के बाद XY दिखता है तो अब ये नंबर ऐसा होना चाहिए. अब कंडीशन बहुत आसान है, तो आप भी समझ सकते हो. पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन थी, अब इसमें बहुत आसान दे दी. इसमें क्या दिया कि योर नंबर, 2-digit नंबर एंड नंबर विथ इट्स डिजिट इंटरचेंज एड अप टू 143, मतलब इन दोनों की एडिशन करनी, इसकी और इसकी, दोनों की. तो ये अपना ओरिजिनल 2-digit नंबर जो कि कितना बेटा 10y प्लस x,
और ऐड करना है किसके साथ, दूसरे 2 डिजिट नंबर, उसी का 2 डिजिट नंबर जिसके डिजिट इंटरचेंज कर रखे हैं, तो वो अब ऐसा दिखेगा। अब वो क्या दिखेगा, 10x प्लस y दिखेगा। ये कितना बन रहा है मिल करके, ये इन्होंने कंडीशन दे दी, लगा दिया अपन ने। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट के बाहर निकालते ऐड कर देंगे इसको बेटा, 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y इज इक्वल टू 143। अरे यस और नो, ये काम आपके लिए बहुत आसान। क्या आएगा बेटा बता, 10y प्लस y ये बन गया 11y प्लस x प्लस 10x बन गया 11x इज इक्वल टू अपने पास क्या है, क्या 11 से पूरा डिवाइड कर दूँ, अरे मैंने क्या लिख दिया चेक कर रहा था आपका ध्यान है क्या है। कर देंगे 11 से डिवाइड, क्या आएगा 11 से डिवाइड करेंगे तो बेटा, क्या सीधा करके लिख दूं, इतने होशियार अभी आप बन चुके हो, हाँ 2-3 हफ्ते में। नहीं नहीं सर नहीं आता, बच्चे हैं हम अभी छोटे छोटे, y प्लस x ही लिखो इज इक्वल टू कितना होगा, 11 वन जा 11 है ना, कितने बचे 3, 11 13 बचेगा बेटा। अरे सर नो, इजी, यहाँ तक कोई मुश्किल काम। तो मेरे लिए ये अब क्या हो गया, इक्वेशन नंबर खत्म ना भाई। अच्छा सर सीधा लिखो, सीधा ऐसा अच्छा नहीं लगता, छी 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 छी, वाई पहले नहीं आता, पहले कौन आता है होता है क्या ऐसे, ऐसे कुछ होता कैसे, ठीक है फिर भी हमें अच्छा दिखना, देखने में अच्छा लगना चाहिए तो मज़ा आता है, हाँ तो ऐसे ओके बेटा कोई दिक्कत। लेकिन ये अब एक ही इक्वेशन मिला है, अभी दूसरा आना, तो दूसरे कंडीशन को देखेंगे। दूसरे कंडीशन को क्या बोलता है, दूसरा कंडीशन बोलता है इन द गिवन नंबर द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस इज 3 मोर। अब इसी नंबर में, कौन से नंबर में, ये नंबर, क्या आपने लिए ये नंबर, ये है ना बेटा ओरिजिनल नंबर, ये है ना, इस नंबर में बोलता है क्या करो, डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस इज इक्वल टू डिजिट इन द टेंस प्लेस प्लस 3। ए 3 टाइम्स वाला क्या है येड़े, 3 मोर बोला है ना, मोर बोले तो क्या ज्यादा, ज्यादा बोले तो क्या प्लस, तो 3 को प्लस करना है, खत्म कहानी। देखो रीड करता हूं, एक एक चीज समझो क्या बोला है, इन द गिवन नंबर द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज, यूनिट प्लेस इज बोले तो यूनिट प्लेस को दिखाने का और इज इक्वल टू बोल देने का, यूनिट प्लेस इज क्या बोलता है 3 मोर देन डिजिट इन द टेंस प्लेस, जो भी डिजिट इन द टेंस प्लेस है उसको प्लस 3 करके लिख दो, बन गया यूनिट प्लेस का डिजिट। ऐसा उन्होंने कंडीशन के अकॉर्डिंग बताया, अपने को लिखना है, आ रहा है दिमाग में, अरे यस और नो, इतने बोंदू मत बनो, इसलिए मैंने सवाल सोपं घेतलं, ते मागचं बोलत ठीक आहे मला समजाव तुमचे तोंड बघून नहीं जमणार लगेच, ये आसान है, ये सच में आसान है, हाँ इसकी कंडीशन भी आसान है। क्या बोलता है फिर, डिजिट इन द, अगले पेज पे चलूँ, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज इक्वल टू, बोलो क्या, डिजिट इन द टेंस प्लेस, डिजिट इन टेंस प्लेस प्लस 3 बराबर, 3 मोर देन डिजिट इन 10 प्लेस, 3 मोर देन डिजिट इन 10 प्लस मतलब क्या 10 प्लेस का डिजिट प्लस 3। अरे यस और नो, बता मुझे बता, तुम बता इक्वेशन क्या आएगा, डिजिट इन द यूनिट प्लेस कौन है बेटा, इज इक्वल टू डिजिट इन 10 प्लेस कौन है, 10 प्लेस में डिजिट कौन है, इसलिए बोला नंबर को और डिजिट को फर्क करना समझो, डिजिट कौन है, डिजिट तो y है ना, पता नहीं ना भाई क्या है, डिजिट तो y था, ठीक है, और प्लस क्या करना है। अब इस इक्वेशन को क्या सीधा करके हमें इक्वेशन नंबर 2 मिलेगा, तो मेरे लिए वो इक्वेशन क्या होना चाहिए फिर, x माइनस वाई इज इक्वल टू। अब 2 इक्वेशन को मिलने के बाद मुझे नहीं लगता आपके लिए लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना कोई मुश्किल काम। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, और साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का काम भी हलवा ही लग रहा है मेरे को, क्योंकि कुछ भी नहीं है, चाहे ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, दोनों कुछ भी कंडीशन में सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि दोनों भी कोएफिशिएंट 1 के साथ ही है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, कुछ भी कर लो, ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर लो, काम हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। आ गया, लिख यहाँ पे लिखूँ कोने में थोड़ा जगह बचाते हुए, हाँ एक पेज पे आ जाएगा सब। बोल, अपन ने मान लिया सब एडिशन कर दी, y मर जाएगा, 2x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, 13 × 16, हाँ तो मैं बोल सकता हूँ ना 2x इज इक्वल टू, अच्छा ये मैं सीधा लिख रहा हूँ, आपको प्रोसेस मैंने
पिछले 2 हफ्ते से पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ बता रखा है कैसे कैसे लिखना है। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 साइमल्टेनियसली, ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो जो भी लिखो, है ना, उसको सॉल्व कैसे करना है, स्टैक फॉर्म में कैसे लिखना है, फिर ये सब मैंने समझा दिया। जो नए बच्चे शायद उनको लग रहा है ये तो फास्ट क्यों पढ़ा रहे हैं, सब फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये सब काम पहले कर बैठे। अभी एप्लीकेशन पढ़ाने के टाइम पे हम लोग उसके रिपीट सब लिख नहीं रहे हैं ना, क्योंकि सब बता दिया है। हाँ, x इक्वल टू कितना मिला, 8 मिल गया, चलेगा, सीधा लिख दूँ, 16/2 करोगे फिर 8 मिले। अब x की वैल्यू पुट करोगे किसी की इक्वेशन में, किसी में डाल दो, आपको y मिलेगा। चल मान ले डाल दिया, कितना मिलेगा y? हाँ ठीक है ना, 5, हाँ 8 और 5 13, एक पहले इक्वेशन में समझ लो। तो y मेरा होना चाहिए 5, xy मिल गया, आंसर यहाँ पे खत्म हुआ। दिस इज एप्लीकेशन का प्रॉब्लम बेटा। और यहाँ पे सवाल अगर हमको स्टेटमेंट में दिया है तो आंसर भी उसी तरीके से देना पड़ेगा, जो पूछा है उसी फॉर्म में देना पड़ेगा, जो पूछा है उसी यूनिट में देना पड़ेगा। अब अपने को सवाल में पूछा था बताओ नंबर क्या है, पूछा था ना, लास्ट में क्या बोलता, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर बना कैसा है, ये ओरिजिनल बनना है, ये वाला नहीं। हाँ एक्स वाई सीधा, इसलिए इसको ये मत मानना, हमने ये बनाया था ओरिजिनल। अच्छा आप उल्टा भी मान सकते हो, कोई बुरी बात, आंसर सबका सेम ही आएगा। लेकिन ये वाला आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट है, ये ओरिजिनल है। तो y यानी कि कितना बेटा, 5, यहाँ पे कोने में लिख रहा हूँ। हाँ ना, यस ना, लेकिन मेरे को क्या बोलना है, ये नहीं है, वो ये है, वो डिजिट तो मिल गए ना, नंबर अपने आप आ जाएगा ना। अभी देखना क्या है बेटा, 58 y x, और इसमें भी डालेगा तो वही आएगा ना, मतलब क्या 50 + 8 बोलेगी तो एक ही बात है ना। तो तेरे को नंबर मिल चुका है। इस तरीके से आप बोलेगे दस द ओरिजिनल नंबर इज y(x) इज इक्वल टू 5858। आ रहा है समझ? एक बार अपन क्रॉस चेक करके देखें क्या कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है क्या, एक बार ही देखते। जैसे बोला था ना क्वेश्चन में कि 2 डिजिट नंबर एंड नंबर विथ इंटरचेंजिंग डिजिट एड अप टू 143, तो क्या 58 प्लस इसके डिजिट को इंटरचेंज कर लेते हैं क्या, 85, 143 आ रहा है क्या, चेक करो, आ ही रहा होगा, ऐसी बात है। 80 50 कितने हो गए ये, 130 और ये 13, 143 आ रहा है ना। अरे समझे क्या, तो अपना आंसर करेक्ट। ऐसा क्रॉस चेक कर लिया करो कभी कभी एग्जाम में ना, अगर भरोसा नहीं रहता है अपने किए हुए काम पे तो, है ना, तो तुरंत आपका आंसर क्रॉस चेक भी हो सकता है। अरे आया समझ बेटा? तो डिजिट वाले ये 2 डिजिट 3 डिजिट वाले एग्जाम्पल मुश्किल होते, इसके कंडीशन को, इसके डिजिट के प्लेस को सही तरीके से लिख करके, कंडीशन को सही तरीके से फ्रेम करके सॉल्व करना ज़रूरी है। हाँ, गड़बड़ यहाँ पे करोगे तो आंसर गलत आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आराम से एक स्टेप करोगे सॉल्व हो जाएगा। अच्छा चलो इसको आप लिख लो, फिर इसके बाद वापस उसी क्वेश्चन पे आते जो हमने छोड़ा था, पहले लिया था। यस, वो बड़ा है थोड़ा सा, हाँ उसमें थोड़ा सा कंडीशन कॉम्प्लेक्स है। चल भाई हो गया, चलो आ जाओ अभी वापस हमारे पहले वाले सवाल पे। हाँ, तो कंडीशन अभी आपको समझ में आ चुकी है कि ये सब खेल, ये सब माजरा किस लिए होता है। ये रफ कर दूं? चलो ओरिजिनल क्वेश्चन में आते हैं। क्या अपन ने भाई डिजिट्स को इस तरीके से माना, बराबर। अब इसमें एक और चीज को समझो, क्वेश्चन को अगर ढंग से रीड करोगे तो आपके 3 वेरिएबल को बोल की काय झालं, आपके 3 वेरिएबल्स को 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करने का जो उपाय है वो आपके सवाल में दे रखा है। कौन बताएगा कहां पे दिया है? द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज देयर ओनली इन योर क्वेश्चन। विच क्वेश्चन? योर क्वेश्चन। कि सर 3 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल में कैसे बनाएंगे? 2 वेरिएबल में बनाने के लिए क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, वही प्योस का उपाय दे रखा है। किया रीड सबने? अच्छे से रीड ही नहीं करते, प्रॉब्लम है आपका, सवाल में अटक जाते हो। ये वाली लाइन जरा ध्यान से देखना। एक मिनट, हाँ, यूनिटी दिख रहा है कुछ? क्या फील हुआ, क्या समझे?
कि भाई मिडल डिजिट के बारे में कुछ तो बताया जा रहा, क्या बताया जा रहा है? एनीवन? सिंपली आपको रीड करके कंडीशन बतानी है, बताओ क्या बताया जा रहा है। इतनी एक जो लाइन मैंने हाईलाइट की है, आप उतना ही बता दो, बाकी सवाल आपने जीत लिया। फिर इतना ही बता दो। यस, एनीवन? साम्या, हो जाएगा? बताओ। हिरल? 100x इज इक्वल टू y minus 1. यस, आ रहा है, किसी को तो आ रहा है। न्यू स्टूडेंट, क्या आ रहा है बताओ? वन से लेस है मिडल डिजिट के। सो मिडल डिजिट के बारे में हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। क्या मेरे दिए हुए कंडीशन के अकॉर्डिंग मिडल डिजिट y है? अरे यस और नो? अब ध्यान से मैं जो रीड कर रहा हूं उसको देखो। ऑल्सो ऊपर का रीड किया आपने? हाँ, 2 मिनट की होल्ड करो, ये देखो। ऑल्सो द सम ऑफ द एक्सट्रीम डिजिट्स, क्या एक्सट्रीम डिजिट्स ये और ये है, यानी कि x और z है। तो बोला जा रहा है भाई कि सम ऑफ द एक्सट्रीम डिजिट यानी कि x प्लस z इज, यानी कि इज इक्वल टू द सम ऑफ द एक्सट्रीम डिजिट इज यानी कि इज इक्वल टू क्या? इज लेस देन द मिडल डिजिट बाय यूनिटी। मिडल डिजिट y उससे कितने से ले से? बाय यूनिटी। क्या मेरे लिए ये चीज ऐसे हो सकती है? ऐसे y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड प्लस 1। अरे यार, ये माइनस में इधर आके प्लस नहीं हो जाएगा क्या? तो मुझे y की इंफॉर्मेशन मिली, खत्म खेल, आ गया दिमाग में। तो मेरे लिए अब ये नंबर ऐसा नहीं रहेगा। कैसा रहेगा सर? ऐसा रहेगा। x तो है, बढ़िया बात, ठीक। दूसरा ये y था ना मिडल, लेकिन y के बदले में क्या अब ये पूरा ग्रुप लिख सकता हूं? अरे आया समझ? तो ये वो रहेगा मिडल डिजिट x प्लस जेड प्लस 1 की फॉर्म में, और जो लास्ट वाला डिजिट है वो तो अभी भी। तो क्या मेरा पूरा नंबर x और z की फॉर्म में आ गया? आया समझ? 3 वेरिएबल किसने, इसने पूछा था ना? नहीं है। कितने वेरिएबल है? क्योंकि वो देंगे भले उसी फॉर्म में, लेकिन आंसर तो इसी फॉर्म में निकलेगा, क्योंकि हमें तो अप्लाई लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल करना है ना। तो ढूंढना है कहाँ पे वो कंडीशन छुपी है जो हमें वो कन्वर्ट करके देगी। यहाँ पे थी वो कंडीशन। मिल गया आंसर सबको? आ गया। लेकिन इसलिए जानबूझ के मैंने आपको पहले ये सवाल करा है, मुझे क्लिक हो गया नहीं भाई इतना नहीं है अभी औकात अपनी, मतलब आपकी। तो अपन पहले सिंपल वाले को समझते हैं, फिर आते हैं अपन इसके ऊपर। अभी आपको फील भी होगा, अंडरस्टैंडिंग भी आ जाएगी अच्छी। अरे यस और नो बेटा? चल बेटा, अब बता, क्या नंबर बनाने के लिए मैं इस तरीके से काम करता था? अब ये चीज यहां पे करते, बताओ। अब फटाफट बोलने का, अब आ गया आपको अभी। हाँ, प्लस 10 टाइम्स ये पूरा ग्रुप। हाँ, मतलब बांट के भी लिख सकते हो, लेकिन अपन फिलहाल ब्रैकेट में रखते हैं क्योंकि पूरी वैल्यू है ना, ये पूरे वैल्यू को 10 मल्टीप्लाई होगा ना। ये पूरी चीज बेटा, ये पूरी चीज वो डिजिट है ना इटसेल्फ, ये एक बीच वाला नंबर ये पूरी चीज है, तो पूरी चीज को 10 मल्टीप्लाई होगा। अरे यस और नो? हाँ बोलो, x प्लस जेड प्लस, और लास्ट में क्या रहेगा? प्लस। ये है अपना नंबर, ये है अपना नंबर। अब नंबर मेरे को मिल गया। जैसे सेकंड क्वेश्चन जो अपने सॉल्व किया उसमें पहले अपने नंबर ढूंढा, उसमें नंबर आसान था क्योंकि 2 ही डिजिट थे, y x सब। अब ये वाले में 3 था, इसलिए झोल झपटा करके अपन ने पहले तो नंबर बनाया ऐसा, ठीक है। अब इसके बाद वाला काम कोई मुश्किल काम नहीं है, कंडीशन को देखना है, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन फ्रेम करना है। 2 इक्वेशन बनेंगे, उनको फर्स्ट और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको सॉल्व करना है, और साइमल्टेनियस सॉल्व करके आपको 2 वेरिएबल के आंसर मिलेंगे, उसको वापस पुट करना है, आपको डिजिट मिल जाएंगे, यानी कि आपको नंबर मिल जाएगा। करोगे सॉल्व? क्या करोगे तुम? ध्यान दो इधर, चलो करें फिर सॉल्व, लाजस नहीं है। ठीक, क्या बोलता है बेटा कंडीशन? पहली कंडीशन देखो, 3 डिजिट नंबर, हाँ मिल गया, इज इक्वल टू, मतलब ये वो 3 डिजिट नंबर है ना, अब
है ना, तीनों डिजिट इसमें, पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट। लेकिन अपन ने जुगाड़ करके बराबर सबको कैसे लिखा, 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिखा। भले ही 3 डिजिट नंबर है तो 3 वेरिएबल आए क्या, 3 वेरिएबल थे, लेकिन अपन ने उसके अंदर जो कंडीशन छुपी थी उसको पकड़ लिया और बना लिया जो चाहिए था बराबर वो, है कि नहीं। तो ये है अपना 3 डिजिट नंबर या फिर ओरिजिनल 3 डिजिट नंबर। अब इस नंबर के बारे में क्या बताया जा रहा है पूर्वा, बताया जा रहा है कि 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, यानी कि ये पूरी चीज किसके बराबर है, 17 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई होगा किसको, द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। तो इसके डिजिट्स कौन है बे, ये तो स्वरूप पर ही हमने लिखे हैं, इसकी सम के बराबर है। सम कर लेते हैं इनकी, चलो x कॉमा हटा के प्लस लगा दूं, प्लस क्या है x प्लस जेड प्लस 1 और प्लस क्या है। तो क्या ये चीज़ अगर हम इसको रिजॉल्व करें, अगले पेज पे चलते हैं, चले। इतना लिख रहे हो क्या, मुझे बताना फिर क्या लिखा है। हाँ लिखो 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 लिखो, बताओ। हाँ 100x प्लस 10 पूरा इक्वेशन है ये, इज इक्वल टू साइन इसके आगे मैंने नीचे लिखा, जगह नहीं थी इसलिए पूरा एक्सप्रेशन, ये पूरा इज इक्वल टू द नंबर इज इक्वल टू 17 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। ये वो कंडीशन है जो अपन ने लिखी है, अपने को अभी अगले पेज पे सॉल्व करनी है। ओके बेटा, चलो बताओ। 100x plus 10 into x plus z plus 1 plus 1 plus z। ऐसा 17 into x plus z plus 1 plus ऐसा है, द नंबर इज इक्वल टू 17 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। अरे आ रहा है समझ, एक एक बात को समझो, ऐसा फेल करा के दूंगा। हाँ 100x प्लस 10x प्लस 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 10z प्लस 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 10 प्लस z इज इक्वल टू 17। अच्छा इसको रिजॉल्व कर लेते, रुको इसको रिजॉल्व करते, x प्लस एक्स 2x प्लस z, ये 2 नहीं है बेटा, हाँ ये अपना हैंड राइटिंग का लोच है, जरा समझ के लेने का। z प्लस जेड 2z, हाँ प्लस 1 अकेला ही है ना। हाँ खैर यहाँ पे आते हैं अभी। 100x प्लस 10x 110x प्लस ये z, हाँ ये z है ना, ये z है, जिसको 2 समझने का ऐसा लिखते हैं। ओके हो जाएगा कन्फ्यूजन। ये भी 2 ही लग रहा है, नहीं ना 2 ऐसे होता है ना, नहीं रे ऐसे होता ही नहीं है, ये ऐसे होता है। छोड़ो ना, समझ गए ना। हाँ आगे चलो यार, आगे बढ़ना ज़रूरी ज़िंदगी में, बताओ। Z11 Z हाँ प्लस ऐसा ही है क्या, पक्का ठीक। कुछ बच गया, ये गया ये गया इसके साथ, ये गया ये गया ये गई ये गई इसके साथ। हाँ इज इक्वल टू बोलो 17 टू ज़ा कर दूँ अंदर मल्टीप्लाई अभी 34x फिर 34z प्लस, हाँ 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 ठीक है, देख रहा था, ध्यान है क्या आपका। ए बड़ा ये कर सॉल्व, पकड़ पकड़ कैच कर, फेंकायचं नाही गाली, माग असते ते। कर सॉल्व, आ जाओ सामने, भाग जल्दी, क्विक 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 क्विक, बहुत शौक है लिखने का बढ़ाते समय, आगे कर राइट। अरे सिम्प्लिफाय तर करायचं, एवढं तर कर, चल कर। अब बोलो मेरी हैंडराइटिंग बुरी है क्या। जेड को क्यों उधर लेके जा रही है, उसको भी लाना खींच के एक तरफ ही, उसको इजी घड़ी के उस पर रख के क्या करना है।
ठीक है, वो अगले स्टेप में लेके आएगी। चल चल तेरी मर्जी बेटा, कोई दिक्कत नहीं। देख 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 देख, ये पाम पाम पाम, हाँ ये छोटा, ये बड़ा, इससे भी बड़ा आता है, वो नहीं आता। ये सही कर रही है क्या? क्या लगा इसने? हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है चलता भाई, चलता बराबर है। ठीक, वो जेड को इधर लेके आती तो पहली बार गाय को डबल काम है। ले चल ला अभी नेक्स्ट इक्वेशन में, इधर हट। हाँ करो, बस तो सारा है। अरे कर, इक्वेशन नंबर 1 मिळणार आहे आपल्याला। बी एक्साइटेड, इक्वेशन 1 मिलेगा। कैलकुलेशन करती है, वेट करा। तुम्ही पण करा की 110 में से 34 माइनस करने, करो। कितना लिख बेटा? आइडिया बताओ क्या आइडिया? उसको 110 मत मान, उसको 100 मान। बाद में आंसर में 10 ऐड कर देंगे। अरे यार इजी तो है। कंसिडर इट 100, डोंट कंसिडर 110। 100 में से 34 गए, कितने बचे? अबे यार 30 गए, 70 बचे, 4 गए एडिशनल, और कितने? 64 बचे, बराबर। अब 64 में 10 ऐड कर दे। हाँ 66 बचे, 76 हो जाएगा। 10 ऐड कर दे। उधार लेने को वापस दे देने का मन में होना चाहिए, हिसाब है कि नहीं? हिसाब में नंबर 1 हो बाबू भैया। वापस झेडला तिकडंच ठेवला आणि एकदाच इकडं। हे हंसने वालों आगे आके करो। हे जा कर। हे आजा बेटा, आजा आजा, देयर इज समवन। हे ये बाहर, नाटक नहीं करने का। चल सेकंड कंडीशन बना, बक चल। फिर इजी है बोला ना, इजी है इजी, उसमें क्या? कोई बैठ नहीं देगा मुझे यार। करो, इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 1 आ गया। अभी कोई इक्वेशन क्या निकालना है? 2। चल जा पीछे क्वेश्चन पे रीड करके कंडीशन को रीड कर। कहाँ से रीड करेगा? वहीं पे दिए, पहले लाइन के बाद ही दे रखी है। 70 टाइम वाले के बाद रीड कर रहे बेटा। हाँ क्या है? इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। अब अगर डिजिट को क्या कर देते हैं? रिवर्स करते हैं, तो डिजिट रिवर्स करने की वजह से क्या हो जाएगा बेटा? बताओ वहां पे। When the digits are reversed, this is the number। ऐसे लिखने का। अब देख क्या लिखा है बेटा, ए सब लोग ध्यान दे रहे बेटा। If the digits are reversed, क्या बोलता है? डिजिट्स आर कुठं? डिजिट्स काय केले? रिवर्स केले। सांग बरं कुठं डिजिट्स रिवर्स केल्यानंतर कसा दिसेल नंबर? रिवर्स केले डिजिट, आता काय दिसेल? असं दिसेल का? 100x + 10y + z असं दिसेल? ते तर कुठं पिक्चरमध्येच नाही आता आपल्या। आता पिक्चरमध्ये कोण आहे? एक्स आणि झेड, वाय नाही आहे। वायच्या बदल्यात आपण काहीतरी वेगळे लिहिलं आहे ना। हां ठीक आहे, काय आता मग आपल्याकडे? बघ ना वरती, तिकडे दिसतंय का डिजिट्स कुठले लिहिलेत? त्याला रिव्हर्स करायचं आहे तुला। रिव्हर्स म्हणजे काय? उलटं। जर 1 4 3 आहे तर काय? 3 4 1, कळतंय का? डोक्यात असं विचार करायचं। रिव्हर्स म्हणजे काय? जर 1 4 3 आहे तर 3 आधी आला, 1 इकडे गेला, मतला मध्येच राहणार है ना। हां सांग काय होईल? चल तेरे को आ रहा है समझ? हाउ विल बी द नंबर व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स? हाउ नंबर विल लुक दिस साइड। ये नंबर है अपना। मैंने क्या बोला? ओरिजिनल नंबर कौन है बेटा अपना? तुम इतने जल्दी कनेक्शन कैसे छोड़ देते हो सवाल से? देखो ये अपना ओरिजिनल नंबर है। हमने बात की ना कि भाई ये अपना नंबर बना जुगाड़ करने के बाद 2 वेरिएबल में, और ये नंबर इज इक्वल टू, ये ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 17 टाइम्स द सम ऑफ इट डिजिट्स बनाया था। अब इसी नंबर को हमें क्या करना है? डिजिट्स आर रिवर्स है। क्या बोलता है? इफ द डिजिट्स आर रिवर्स देन द न्यू नंबर
इज 198 मोर देन द ओल्ड नंबर। आ रहा है समझ? जो नया नंबर बनेगा डिजिट रिवर्स करने की वजह से, वो बेसिकली कैसा है, पुराने नंबर में 198 ऐड कर दो, उतना है, खत्म खेल। तो क्या अब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि भाई जो अपना ओरिजिनल नंबर है, सॉरी डिजिट रिवर्स करने के बाद जो नंबर है, बैठ बैठ बैठ, अब 100 की प्लेस पे कौन आ गया, Z आ गया। टेंस की प्लेस पे अभी भी वही है जो होना चाहिए था, बीच वाला उसको कुछ होने वाला x प्लस Z प्लस 1, यही था ना। और अब जो x था वो कहा गया यूनिट प्लेस पे, यानी कि अकेला x यूनिट प्लेस। द न्यू नंबर इज 198 मोर देन इन द ओल्ड नंबर, ऐसे कुछ बोला है ना। देखना किधर गया, वापस जाते। हाँ, व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स, रिवर्स कर दिया डिजिट, तो रिवर्स करने की वजह से कोई और नंबर बनेगा ना भाई। अब 143 है, 143 ने रिवर्स करने से क्या बन गया, नंबर तो बदल गया ना भाई पूरा। तो फिर जो न्यू नंबर है वो न्यू नंबर कैसा है बेटा, इट इज 198 मोर देन द ओल्ड नंबर। सो ये जो नया नंबर अपन ने निकाला ये कैसा होगा, मतलब इज इक्वल टू 198 मोर करेंगे ओल्ड नंबर पे। ओल्ड नंबर क्या था बेटा बताओ, 100x प्लस 10 टाइम्स x प्लस z प्लस 1 प्लस y, सॉरी हाँ बेटा z में लिखा है, सॉरी हाँ, प्लस 198। 198 ज्यादा है इस ओल्ड नंबर में, तो कौन बन रहा है, नया नंबर बन रहा है। आया समझ? क्या ये काम आप करोगे, इसको घुमा फिरा के इक्वेशन को, टर्म्स को रीअरेंज करके क्या आप बनाओगे इक्वेशन को? तो कौन सा इक्वेशन मिलेगा आपको यहाँ पे बेटा, इक्वेशन नंबर, पहला इक्वेशन हमें मिल चुका है, दूसरा इक्वेशन हम लोग इसकी मदद से निकालेंगे, दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना कोई बड़ा काम आपके लिए अभी, बस फिर आपको जो है 2 चीज़ें मिलेगी। कौन कौन, x और z। y तो अपने पास पहले से ही है, मतलब उसकी वैल्यू पुट करके अपन निकाल लेंगे, पूरा नंबर अपने को मिल जाएगा। आया समझ? यस और नो? अरे यस और नो? जल्दी से आप करोगे इसको। चलो ये सॉल्विंग वाला पार्ट तो आप कर ही सकते हो यार, ये मुझे करके देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, या कर दूँ, बताओ आप लोग, करूँ क्या आप करोगे? तेरे आ रहा है ना बराबर। हाँ, कर दूं मैं बोर्ड पे बाकी सबके लिए? चलो टाइम नहीं वेस्ट करते, क्योंकि न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 12 टाइम्स द डिनोमिनेटर, वो भी करना है हमें, ठीक है। हाँ, नहीं 12 टाइम नहीं, 4 टाइम। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 टाइम्स द डिनोमिनेटर इफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 4 टाइम्स द न्यूमरेटर, इफ 12 इज एडेड इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। और एक आता है इसमें, वो पता है 6 वाला, 6 एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, वो भी है क्या? उतना समय नहीं मिलेगा दोनों लेने का, एक आपको दे दूंगा, एक मैं कर दूंगा। चलो अच्छा, इसको करते अभी सॉल्व। ए बेटा ध्यान दे, मैंने बोला ध्यान दे। चलो एवरीवन, जिसका आया वो भी देख लो, जिसका नहीं आया वो तो ध्यान से देख लो। एक 100 z को ऐसे ही रखते, कोई बुरी बात? इसको करेंगे मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, 10x प्लस, वापस ये z है, 2 नहीं है, तो 10z प्लस 10 है, 10 1 10 ना बेटा, ऐसे कंफ्यूज ना करो बेटा। हाँ हाँ, प्लस x इज इक्वल टू, बोलो क्या, 100x प्लस 10x प्लस 10z प्लस 10 प्लस z प्लस 198। कैसा 198 है बे? रुक, हाँ बोलो कितना? हाँ, मेरी आदत है ऐसे टिक करने की, स्कूल में सीखा था। जो हो गया जिसका काम उसको टिक कर दो तो पता चलता है कोई बचा नहीं, अभी सिर्फ ये बचा है। छोटी छोटी बातें काम आती है बेटा एग्जाम में, है ना। एग्जाम में पेपर में मत गंदगी करना, दिमाग में कर लो। या तो बोलो क्या, प्लस 10 प्लस x हो गया है ना, हाँ हो गया है। बोलो इज इक्वल टू कितना, प्लस कितना, प्लस इकट्ठा कर दूं, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 208। अरे सर नो, एक है 10 और 198 है कि नहीं। अब बताओ, सब सिमिलर वेरिएबल मतलब लाइक टर्म्स को एक तरफ लेके आते,
कांस्टेंट को उधर ढकल देते है कि नहीं, बोलो 110 z माइनस 11 z प्लस 11 x माइनस 110 x इज इक्वल टू 208 माइनस 10। अरे सुनो, बोलो कितना हुआ, 99 z माइनस 99 x इज इक्वल टू, सेम ही चीज़ हुई, यहाँ पे दोनों तरफ 10 10 कट कर देते इक्वेशन के बोथ साइड तो भी चल जाता। ओके ए बेटा तू लिख मत, पहले ध्यान दे, चल भाई पहले अच्छे से सीख ले, बाद में लिखने के लिए समय मिलता है ना। कितना समय लेता हो लिखने के लिए आपको? हाँ, यहाँ पे एक जगह पे दिमाग लगना चाहिए, लिखेगा भी देखेगा भी, क्या कितना दिमाग काम करेगा, लिखने में काम करेगा, देखने में काम करेगा, सुनने में करेगा मेरी आवाज़। पूरा समय एक चीज़ पे लगाओ, लिखने के लिए एक समय मिलेगा भाई। कितनी बार समझाए, बोलो क्या आएगा बेटा? ऐसे लिख सकता हूँ 99x माइनस, ए सुन जरा आगे देख, 99z इक्वल टू माइनस 198। नहीं लिख सकते? नहीं, बोलो बोलो, नहीं लिख सकते। क्या कर दिया बोथ साइड? क्या किया बोथ साइड? गरीब हो समझो जरा बात को, ये ऐसे लिखा है मैंने 99x, ये पहले लिख दिया, ऐसे मान लो। हाँ मान लो, हाँ बच्चे मान लो। अब -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, अब आ रहा है समझ? मैंने डायरेक्ट ये स्टेप लिखी थी, कोई बुरी बात? हाँ बेटा समझ? अरे यस और नो हो जाएगी कुछ, 99 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा ना यार, डबल 99 का ही आता है 198 है कि नहीं? बोलो x माइनस जेड इज इक्वल टू -2 आएगा, बराबर। इक्वेशन नंबर 2 1 निकाला था, हे छी 1 निकाला था, 1 आया 2 आया, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया कि नहीं किया? किधर किया अभी? करेंगे अभी ये, अरे हाँ ऐड करेंगे। हाँ बता, कोई इक्वेशन 1 बता दे मेरे को आप में से। 76x minus 23z equals to 7। कितना था? -2 करेंगे साइमल्टेनियसली सॉल्व। क्या करना पड़ेगा? into 76 क्या यहाँ पे ऐसी जगह पे सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करना ज़्यादा अच्छा होता है? हो सकता है, नहीं होता है, क्योंकि सीधा अपने पास कोई वेरिएबल का आंसर मिल जाएगा अपने को। जैसे x का यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ, क्या बोलो? z प्लस 2, सॉरी z माइनस 2 प्लस z होगा इधर आकर के, z माइनस 2 है कि नहीं? तो x की ये जो वैल्यू है अपने पास, ये उठा के डाल देंगे कहाँ पे? इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था। इक्वेशन 2 से अपने को x मिला, तो उसको सब्स्टिट्यूट कहाँ पे करेंगे? इक्वेशन 1 में करेंगे। बताओ इक्वेशन 1 क्या है? 76x, लेकिन x नहीं लिखेंगे, अब उसकी जगह पे क्या लिख देंगे? z माइनस 2 लिख देंगे। ओके, माइनस इज इक्वल टू, बताओ ये कितना हो जाएगा? 76z माइनस कितना? 152। ओके, अब बताओ z की टर्म ये है, माइनस हो जाएगा 76 माइनस 23, 3 में से 6 में से 3 गए, 3 बचे, 7 में से 2 5 बचे, ठीक है। कितना बचा बेटा? माइनस प्लस ये प्लस, ये क्या हो जाएगा? ये 152 है ना, इसको लेके जाते हैं इधर, इज इक्वल टू 7 प्लस 152, बोलो ये z है 53 z, x नहीं z। हाँ ये कितना हुआ? 159। बोलो z इज इक्वल टू अपॉन कितने से हो रहा है? 3 से, तो z कितना मिला? अब z मिला, बाकी दो वेरिएबल मिलने में कोई दिक्कत? क्या इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ इक्वेशन 2 में? समझदार बच्चा ये पे करेगा, यहाँ पे कोई करने वाला करेगा तो भी कोई प्रॉब्लम, लेकिन समझदार बच्चा एग्जाम में अपना टाइम बचाएगा, यहाँ पे फालतूगिरी करेगा क्या? बड़ी इक्वेशन में ज़्यादा होशियारी काम आने वाली, समय बचाओ, आसान चुनो। ओके बोलो x माइनस z यानी कि कितना? 3 इज इक्वल टू -2। बोलो बेटा x इज इक्वल टू -2 प्लस 3, बोलो x इज इक्वल टू
हे नालायक, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 गया, 1 बचा, साइन बढ़ेगा बड़ा 3 है, उसका प्लस साइन लग गया। साइन कन्वेंशन सिखाओ क्या तुमको? हाँ, एक्स मिला। अच्छा वाई मिडिल डिजिट भी निकालना है, 3 डिजिट का नंबर है। वाई की वैल्यू सीधा निकाल सकते हैं, कैसे बोलो? कैसे बोलो? अपन ने वाई को बनाया था, अपन ने बनाया था वाई को, कैसे बनाया था? यहाँ पे बनाया था, यहाँ पे बनाया था, देखो यहाँ पे अपन ने वाई को बनाया था। वाई की वैल्यू क्या है बेटा? एक्स प्लस जेड प्लस 1 है ना, हम जानते हैं ना, वी नो दैट वाई इज इक्वल टू क्या है? एक्स प्लस जेड प्लस 1 है। फिर वाई अपने लिए सीधा मिल जाएगा, बोलो एक्स कितना, जेड कितना, प्लस 1, बोले तो वाई कितना? 10 द नंबर विल बी 10 3 कितना 1 5। अरे आया समझ, छाप लो। लास्ट स्लाइड। Okay, everyone listen. Complete with this question, right? So, as we have already discussed, the next question is about fraction. But ये क्वेश्चन का सिर्फ मैं कंडीशन और इक्वेशन बनाना आपको एक्सप्लेन करूंगा, सॉल्व आपको घर पे करके आना होगा, क्योंकि उतना समय भी बचा। तो जल्दी से स्टार्ट करते। हो गया सबका ये लिख के? करूँ स्टार्ट फिर? ओके। अरे पेन किधर फेंका बे? चल राइट डाउन बेटा, डिक्टेट करूँ ये वाला भी या लिख दूँ बोर्ड पे? समय ज़्यादा जाएगा ना। हाँ छापो, चलो राइट डाउन। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, the denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator. The denominator of a fraction is 4 more, 4 से ज़्यादा है, 4 more बोले तो ओके, 4 more than twice its numerator, 4 से ज़्यादा, लेकिन किस में? twice of numerator में। ओके मतलब मान ले आपका डिनोमिनेटर y है, न्यूमरेटर x है, सो y विल बी इक्वल टू 2x प्लस 4। आया समझ? मेरे को नहीं लगता है तो मेरे को लिख के भी देने की जरूरत है, ऐसे ही आप सॉल्व कर लोगे। चलो देखो, the denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator. Done यहाँ तक, full stop। आगे लिख, denominator becomes 12 times the numerator. Denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and denominator क्या किया जाएगा दोनों के साथ? लिखो, if both the numerator and denominator are reduced by 6, full stop, find the fraction। नहीं आता है आंसर, बोल रहा हूँ पहले ही नहीं आता। रीड करो 2 बार अच्छे से, आई होप आपको ये आ जाएगा। आना तो चाहिए, जैसे अभी तक अपन ने पढ़ा है उस हिसाब से आना चाहिए, लेकिन नहीं आता है तो फिर ठीक है, हम संभाल लेंगे भाई, टेंशन लेने की बात नहीं है। पहले आप डील करो। अब फिर एक बार चेक कर, डू इट अगेन। That's about it. See you in tomorrow's lecture. Goodbye. Yes.